अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। तकरीबन रात के 3 बज रहे हैं और आप जैसा जानते हैं कि दारुल अमान चंचलगुड़े पर जो प्रजा दरबार चलता है, मैं अभी कुछ ही देर पहले मकान आया, दावत में गया था। पहले तो हमारा प्रजा दरबार चला तकरीबन 10:30-11 बजे तक। उसके बाद में कुछ हिंदू फंक्शंस थे और कुछ मुस्लिम फंक्शंस अटेंड करके जब मैं वापस आया तो बहुत सर्दी है हमारे यहाँ हैदराबाद में। और इस सर्दी में जो है ये लोग बैठे हुए थे मेरे पास में। तो एक्चुअली ये बेचारे, इनका नाम है सैयद निज़ामुद्दीन और ये है अस्मा जहाँ। एक्चुअली इशू ये है कि इनके मकानदार जो है इनके घर को लाग डाल दिए। इनके 3 मासूम बच्चे हैं, इनके मासूम बच्चे सामान के साथ बाहर बैठे हुए हैं घर के, और ये मेरे पास इतनी रात को आए। अस्मा जहाँ जो है ये मुशर्रबा इस्लाम कबूल करे सो है। इनका नाम पहले ज्योति था और ये विशाखापट्टनम के बाजू में एक दूसरे गांव में रहने वाले हैं और तकरीबन कई साल पहले ये मुशर्रबा इस्लाम कबूल की, यानी इस्लाम कबूल किए। ये इनका सर्टिफिकेट है ये जो इस्लाम कबूल किए सो। और इशू ये है कि ये लोग भी, इनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे मेहनती थे और खाते पीते घर के थे, लेकिन मुसलसल पिछले 4-5 साल से इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा वाक़या पेश आ रहा। एक्चुअली ये पहले एक गाड़ी चला रहे थे, इनके पास एक ओन कार थी जो ओला उबर में चलाते थे, इटोस कार। वो कार का एक्सीडेंट होने के बाद में इनको भी कुछ डैमेजेस हुए, तकरीबन हाथ पैर वगैरह, इनके सर पे भी मार लगा। उसके बाद में ये हुआ कि ये कुछ टिफ़िन सेंटर डाले थे किचन बाग पे, उसमें लॉकडाउन में लॉस आ गया। फिर उसके बाद में जो है इनको जो है 2 मरतबा हार्ट अटैक आया। पहली मरतबा 2016 में हार्ट अटैक आया और हाल ही में 2022 में भी इनको हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से ना ये अपने बच्चों की फ़ीस बन सक रहे हैं और ना घर का किराया दे सके। मैं इनके मकानदार से बात किया तो इनके मकानदार तौसीक़ किए कि तकरीबन 9 महीने का ये किराया बाकी है। 8,000 रुपये के हिसाब से 72,000 रुपये, 72,000 रुपीज़ इनको किराया बाकी है ये। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा किराया है और मकानदार को हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते उनको, क्योंकि वो बेचारे 9 महीने सब्र किए वो। और इनकी भी बेचारों की हालत ऐसी है कि 2 हार्ट अटैक हो गए, एक एक्सीडेंट हो गया, पूरी गाड़ी डैमेज हो गई। ये भी अब कुछ काम करने के मौक़ूफ़ में नहीं है। और साथ में अस्मा जबीन जो है ये इस्लाम कबूल करी सो ख़वातीन है, इसलिए इतनी रात को मैं आपके दरमियान में लाइव आ रहा हूँ। हालांकि बहुत सर्दी है, इतनी सर्दी है आप यकीन नहीं मानेंगे हैदराबाद में कि 1 मिनट भी हम बैठ नहीं सक रहे यहाँ पर। तो बहरहाल हम इनका गूगल पे नंबर देंगे। कि आपका गूगल पे नंबर क्या है? 95 ज़ोर से बोलो। 9533545750। ये एक्चुअली क्या, ज़रा आपका पूरा डिटेल थोड़ा बोलिए। आपको ये पहले आपके ने गाड़ी थी, आप गाड़ी चलाते थे? जी हाँ, मैं गाड़ी चलाता था पहले। फिर क्या हुआ, गाड़ी का क्या हुआ? तो गाड़ी जो है बेगमपेट में एक्सीडेंट हो गई थी। कब हुआ, कौन से साल में एक्सीडेंट हुआ? ये 4 साल पहले हुआ था एक्सीडेंट, जिसमें मेरे सर में और हाथ में बहुत ज़्यादा मार लग गए थे। सर हाथ पैर में मुझे ज़्यादा मार लग गए थे और गाड़ी टोटली लॉस हो गई। फिर और 2016 में एक हार्ट अटैक, 2022 में एक हार्ट अटैक, अभी 4 यानी नियरली 4 जो है ब्लॉक्स है मेरे इसमें, जिसमें से 2 90% के करीब है। तो आपको तकरीबन ओपन हार्ट सर्जरी कराना पड़ेगा फिर, मैं समझता हूँ। उससे पहले तो बोले थे डॉक्टर साहब 2 स्टंट डला दीजिए, बल्कि लेकिन डला ही नहीं स्टंट, ऐसी है अभी ओपन। ये किराया क्यों इतना चढ़ गया आपको? ये 9 महीने कैसा चढ़ गया किराया? ये किराया चढ़ने की वजह थी कि भाई गाड़ी नहीं थी, दूसरा जो है गाड़ी 5-6 महीने दवाखाने में उसमें रहा। आपके बच्चे को भी कुछ हुआ बोल रहे थे ना? जी, मेरे अभी छोटे बच्चे को भी जो है, बड़े बच्चे को जो है आपका डेंगू का फीवर आया हुआ है, और दूसरे छोटे वाले को भी जो है फीवर में ही है, वो भी 3-4 दिन से, 15 दिन से। आपका गूगल पे नंबर एक बार ज़ोर से बोलिए। 9533545750, ये मेरा नंबर।
बहरहाल ये हमारे अस्मा जहाँ हैं, ये बोलिए कि आपको कब और आप रहने वाले कहाँ के हैं एक्चुअल? नरसीपट्टनम ये विशाखापट्टनम के करीब है। हाँ विशाखापट्टनम नज़दीक है नरसीपट्टनम से। हाँ, ये आप जो है ये इस्लाम किसके हाथ पे कबूल किया आप ये? मेरे हस्बैंड को पूरा मालूम है सर। मेरे कितना मैं पढ़े लिखे कुछ भी नहीं है, मेरे हस्बैंड के मालूम पूरे। मैं आके 17 साल हो गए सर। आप पहले इस्लाम कबूल किया, बाद में शादी हुई आपकी? जी कितने साल पहले इस्लाम कबूल किया? वो 17 साल कितना हो गए सर इसमें लिखे। ये इनका ये बताइए सर्टिफिकेट। इधर इधर है, ये लीजिए, इधर है, मेरे का नहीं है माँ। बताओ सर्टिफिकेट बताओ। ये आपका मैरिज सर्टिफिकेट है जी। ये पकड़ो आप। आपका मेरे को गूगल पे नंबर बोलो जरा एक बार। 9533 54 57 50। बहरहाल रात बहुत हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी परेशानी दूर करे और कोई साहिब खैर हजरात इनकी मदद के लिए आए और इनका जो भी बाकी किराया है, क्योंकि अब मकानदार ये बोल रहे हैं कि अब इनको रखते भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये बार बार डिफ़ॉल्टर है। तो इनको शायद मैं समझता हूँ कि वो किराया देने के बाद में इनको नए मकान में जाना पड़ेगा इनका सामान उठाकर। तो बहरहाल कोशिश ये करता हूँ कि इसमें मकानदार को बात करके कुछ किराया भी कम कराने की कोशिश करता हूँ मैं, क्योंकि फिर अब नया मकान लेना बोलते 20,000 रुपये इनको एडवांस देना पड़ता, फिर एक नई ज़िंदगी चालू करना पड़ता। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला, क्योंकि इस रात सुबह होने तक भी अल्लाह इनकी परेशानी को दूर कर देगा इंशाल्लाह, मेरी ये उम्मीद है। मैं इनका गूगल पे नंबर एक बार बोलता हूँ, 9533 54 57 50 इनका नंबर है। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।